तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से बात करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह भी ध्यान नहीं रहता कि कौन सी बातें हमें बोलनी चाहिए और कौन सी नहीं। ऐसे में हम वे सारी बातें भी बता देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और इस गलती की वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। हमारे कुछ विद्वानों का कहना है कि कुछ ऐसी निजी बातें होती हैं जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों न हो। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 7 बातें बताने वाले हैं जिन्हें चाणक्य नीति के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति से कहना मना किया गया है। अगर आप भी ये 7 बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात, अपने घर की बातें। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी परिचित को बताते रहते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं और पछताते हैं। छोटी मोटी झगड़े या समस्याएं तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन यदि ये बातें बाहर जाती हैं तो घर के लोगों में मनमुटाव और अविश्वास की भावना पैदा होती है। इससे आपका दुश्मन भी आपको गिराने या बर्बाद करने में इन बातों का फायदा उठा सकता है। दूसरी बात, अपनी लव लाइफ या पत्नी से जुड़े रिश्ते की बातें बहुत से मूर्ख व्यक्ति अपनी पत्नी के व्यवहार या चरित्र से जुड़ी बातें अपने मित्रों को बताते रहते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, वरना सुनने वाले तो मजे लेकर चले जाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात, अपने अतीत की गलती और भविष्य की योजनाएं। दोस्तों, अगर आप अपने अतीत में की गई गलतियां दूसरों को बताते हैं तो इससे आपकी छवि समाज में खराब हो जाती है और लोग आपको गलत नजरिए से देखने लगते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी भविष्य की योजनाएं भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपसे जलने वाले या आपके दुश्मन आपके लक्ष्य को पाने में बाधा डाल सकते हैं, और अगर किसी कारणवश आप उस काम में सफल नहीं हो पाए तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। चौथी बात, अपनी आमदनी की बातें। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं और आपके पास कितना धन है, लेकिन जब आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है सबसे पहले उन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि वे सोचते हैं कि आपकी आय ज्यादा है, और अगर किसी वजह से आप मदद नहीं कर पाए तो ये मतभेद पैदा कर देता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप देना नहीं चाहते। दूसरी ओर, अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने धन और आमदनी को गोपनीय रखें। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और ताकत की बातें। दोस्तों, अगर लोगों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग आपको कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे और हर समय आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और अगर वे आपकी ताकत को जान लेंगे तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि जब लोगों को आपकी ताकत का अंदाजा हो जाता है तो वे उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं और आपको हराने के उपाय ढूंढ लेते हैं। इसलिए सावधान रहें और अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में किसी को भी न बताएं। छठी बात, अपने दुख सुख की बातें। आप कितना भी दुखी हों या कितनी भी समस्याओं में हों, इससे 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहें। इसलिए अपने दुख सुख की बातें सबके साथ साझा न करें। लोग सिर्फ आपके मजे लेने के लिए आपकी बातें सुनते हैं, बस। सातवीं बात, अपने मन की बातें। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते रहते हैं, लेकिन अगर आप हर विचार को किसी से साझा करते हैं तो इससे आपके आसपास संकट खड़ा हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही बातें व्यक्त करता है जो उसके हित में होती हैं। लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनते, बल्कि आपके गुस्से या निराशा की चर्चा करते हैं। इसलिए अपने मन में आने वाले हर विचार को किसी से साझा करने की गलती कभी भूलकर भी न करें। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जिन्हें आचार्य चाणक्य के अनुसार हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आपका इन बातों पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।